ISO certified SRV Vikrant classes. विषाणु क्या होता है? विषाणु वायरस अंग्रेजी में कहते हैं विषाणु को। वायरस क्या लक्षण होते हैं इसके? क्या? हाँ, ये बीमारी के लक्षण हैं। वायरस की पहचान कैसे करेंगे? वायरस क्या होता है? इश्क जानते क्या होता है? इश्क। हम्म। क्या होता है? खूबसूरत। अच्छा, दिल को भा जाए वो इश्क है। ठीक है। और विषाणु क्या है? जो दिल को चुभ जाए वो विषाणु है। चलिए, विषाणु होता क्या सुना सभी ने? कोरोना के साथ में लगा हुआ था वायरस। इसे हम समझेंगे कि क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये दूसरे में कैसे पहुंचते हैं, एक जीव से दूसरे जीव में कैसे पहुंचते हैं, और हानि क्या होता है, लाभ क्या होता है। एक और है कि हम लोग जीवाणु के बारे में पढ़ चुके हैं, तो जीवाणु और विषाणु में अंतर क्या होता है ये भी पढ़ना है। तो विषाणु क्या है, संरचना कैसी है? उल्टी चप्पल नहीं, वो पैरामीशियम होता है उल्टी चप्पल। देखो विषाणु जो है गोल जैसे हमने बना दिया, तुमने देखा होगा टीवी में गेंद जैसा बना हुआ आ रहा था। आंटी जी बोले मुंह में घुस जात है, इतनी बड़ी गेंद होता है। ठीक है, देखा था वीडियो। तो कोई निश्चित आकार नहीं, इस तरीके से मान लेते हैं। इतना सूक्ष्म होता है कि हमें साधारण आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ता। तो जब ये दिखता नहीं है तो पता कैसे चला कि इतना सूक्ष्म होता है? तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के काम आता है। अब सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी, एक होता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो इसे हम किससे देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ये देखा जा सकता है। यहां लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। अब ये सजीव होते हैं निर्जीव होते हैं? दोनों कड़ी होते हैं। सजीव क्यों होते हैं? क्योंकि अपनी संख्या भी बढ़ाते हैं और ये उपापचय संबंधी क्रियाएं भी करते हैं। जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको पचाते होंगे, अपने शरीर का निर्माण करते हैं। तो सजीव भी होते हैं। निर्जीव कब होते हैं? मिट्टी में पड़े रहते हैं। तो मिट्टी में या किसी भी निर्जीव चीज में अगर पड़े रहते हैं तो वो सजीव मतलब अपनी संख्या भी नहीं बढ़ाएंगे और अपना भोजन भी ग्रहण नहीं करेंगे। ये निर्जीव ही होते हैं, लेकिन जैसे ही किसी कोशिका में पहुंचते हैं ये सजीव हो जाते हैं, अपना खाना पीना चालू कर देते हैं, अपनी संख्या बढ़ा देते हैं। तो ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। बीच की कड़ी। लक्षण की बात करें, लक्षण कैसे होते हैं? ये रोग के लक्षण हैं, अलग अलग तरीके के लक्षण होते हैं, यही समझ सकते हैं हम। जो सजीव निर्जीव हमने बताया वही लक्षण होते हैं। सजीव के गुण कब प्रदर्शित करता है और निर्जीव के गुण कब प्रदर्शित करता है? सजीव कब होता है? जब भी किसी मनुष्य की या किसी भी जानवर की, मतलब जानवरों को भी बीमारियां होती हैं इससे, कोशिकाओं में प्रवेश करता है, तभी सजीव होता है। इसको खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता वैज्ञानिक इसके लुई पाश्चर नहीं है, इवानोविस्की। इवानोविस्की ने तंबाकू के पत्ते में इसको सबसे पहले खोजा था। ठीक है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के दिए गए हैं, पादप विषाणु, जंतु विषाणु और जीवाणु भोजी। जीवाणु को भी ये खा पी लेते हैं, खा पी के खत्म कर देते हैं। तो पादप मतलब क्या होता है? पौधे। तो कुछ पौधे भी होते हैं, विषाणु को हम क्या कह सकते हैं? पौधे जैसे होते हैं, लेकिन इतने सूक्ष्म होते हैं। जंतु विषाणु कुछ जानवरों वाले गुण भी प्रदर्शित करते हैं, एनिमल, हम लोगों वाले। और पादप मतलब पेड़ पौधों वाले। और तीसरा क्या है? जीवाणु भोजी, जीवाणुओं को भी खा लेते हैं ये लोग। इसके कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। कैसा? ए, एक हम करते हैं एक तरफा, उससे मतलब नहीं है करती है कि नहीं करती है, हम उससे कर रहे हैं लगातार। एक में क्या होता है? हम भी करते हैं
वो भी करती है, और तीसरा पूरा स्कूल करता है। चलता है पीछे पीछे। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के होते हैं। चलता कैसे, संचरण कैसे करता है? इतना समझ में आ गया कि बहुत छोटा सा सूक्ष्म जीव होता है जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, और इवानोविस्की के द्वारा तंबाकू के पत्ते में खोजा गया। उसका नाम क्या रखा उन्होंने? मोजैक वायरस नाम रखा था। मोजैक वायरस, मोजैक वायरस इसका नाम रखा था। अब ये तीन प्रकार के होते हैं: पादप विषाणु, जंतु विषाणु, जीवाणु भोजी विषाणु। जीवाणु भोजी क्या करते हैं? जो जीवाणुओं को खा लेते हैं। अब ये हमारे काम भी आते होंगे। अगर ये जीवाणु अगर हमको नुकसान पहुंचाते हैं तो उस जगह पर इनको हम छोड़ दो तो ये उनको खा पी के खत्म कर देंगे। तो सारे विषाणु नहीं खाते हैं, कुछ विषाणु होते हैं जो बैक्टीरियोफेज होते हैं। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? बैक्टीरियोफेज। अब संचरण का मतलब क्या है कि एक जीव से दूसरे जीव में कैसे पहुंचते हैं ये? पानी के द्वारा। पानी के द्वारा कैसे पहुंचेंगे? एक पानी है, पानी में मान लिया वायरस है। अब उस पानी को आपने ग्रहण किया, या भैंस ने पिया, या किसी जानवर ने पिया, तो उसमें क्या हो जाएगा? पानी के द्वारा वो पहुंच गए। वायु के द्वारा, आसपास हो, तुम दूर हो, हम यहाँ पर हैं, छींकने से छींक दिया, छींकने से तुम्हारे पास तक नहीं पहुंचा, वो दूर था, लेकिन वो हवा में कुछ उड़ते रहे और तुम्हारी नाक तक वो पहुंच गए, नाक से तुम्हारे शरीर के अंदर पहुंच गए। जैसे कोरोना वायरस इसके द्वारा फैल रहा था। भोजन के द्वारा, कोई खाना पीना है, वो गड़बड़ हो गया है, उसमें वायरस है, उसको आप ग्रहण करोगे, आप में हो जाएगा। मल मूत्र के द्वारा, पेशाब कहीं पे पड़ी हुई है, लैट्रिन पड़ी हुई है, उससे भी फैल सकता है। छुआछूत, एक दूसरे के छूने से भी फैल सकता है। तो आपका जैसे प्यार है, संचरण कैसे होता है? ये इश्क जो है कैसे संचरण करता है? ठीक है, इसके अलावा कैसे संचरण होता है वायरस का? और भी कोई तरीका हो सकता है इसके अलावा? देखो, एड्स में पड़ा होगा, एड्स बीमारी में। एड्स जीवाणु नहीं है, एड्स वायरस है, विषाणु। मतलब एड्स विषाणु में बीमारी का नाम है, उसके वायरस का नाम HIV है। तो वो संक्रमित सुई के, अगर किसी को एड्स है, उस सुई से आपको भी इंजेक्शन लगा दिया गया तो आपको भी एड्स हो जाएगा। तो संक्रमित सुई हो गई। एक दूसरे को खून देने से, और हाँ, रेजर का इस्तेमाल करने से। अब किसी को कोई बीमारी है, ठीक है, अब वो मान लो चेचक टाइप की है, अब उसी में फुंसी से वो कट गया ब्लेड, वही तुम्हारे यूज कर दिया गया। शांत बैठो, तम्बाकू किस रहेगा? तो उससे हो जाएगा। और कोई तरीका? असुरक्षित शारीरिक संबंध। ठीक है, अब सुरक्षित शारीरिक संबंध से भी हो सकता है कि बीमारी जो है वो फैलने वाली दूसरे तरीके से, छुआछूत से, और शारीरिक संबंध से तब भी हो सकता है। और कोई तरीका? गीली किस से? एक सूखी किस होती है, एक गीली होती है, फ्रेंच किस। हाँ हाँ, फ्लाइंग किस से नहीं होती है, फ्लाइंग किस, फ्लाइंग किस वायरस से रहे थे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सूखी किस से नहीं। अब सूखी किस से भी, कोरोना है, तुम किस कर रहे हो किसी को तो हो सकता है, लेकिन गीली किस का मतलब क्या है? कोई अंदर वाली बीमारी है, वो लार के माध्यम से। गीली का मतलब क्या होता है? लार से। ठीक है, तो वो हो सकती है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे ये वायरस जो है संक्रमित हो सकता है। अब जीवाणु और विषाणु में अंतर क्या है? हाँ, देखो, जीवाणु जो है वो एक कोष की होता है। जीवाणु में सिर्फ एक कोशिका होती है, छोटा वो भी होता है, लेकिन इसे हम प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। इसको देखने के लिए क्या चाहिए हमें? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाहिए। इसमें एक कोशिका होती है, इसमें कितनी कोशिका होती है? ये अनेक नहीं, अकोशिकीय। अकोशिकीय मतलब जिसमें कोशिका नहीं, इसमें पूर्ण कोशिका का विकास नहीं होता है। आकार किसका बड़ा होता है? जीवाणु बड़े आकार का होता है, वायरस छोटा होता है। सजीव होता है जीवाणु की निर्जीव होता है? ये सजीव होता है, जीवाणु की बात कर रहे हैं। और ये सजीव भी होता है, निर्जीव भी होता है। इसको इकट्ठा कर सकते हैं क्या? जीवाणु को संग्रहित नहीं किया जा सकता,
और ये गलत लिखा हुआ है, इसका संग्रह कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इकट्ठा करके बोतल में भर करके रखा जा सकता है, क्रिस्टल बना करके। क्रिस्टल क्या होता है? जैसे चीनी के दाने होते हैं कटे हुए, तो इस तरीके से इसको बना के संग्रहित करके रखा जा सकता है। तो ये जीवाणु और विषाणु में अंतर हो गया। नेक्स्ट है, इससे हानियां क्या है, लाभ क्या है? हानि, घाटा क्या होता है इससे? रोग हो जाता है। कौन सा? एड्स और पोलियो, ये तो लिखे हुए हैं, पोलियो, गलसुआ और बहुत सारे लोग होते हैं। ये एक अलग चैप्टर है, विषाणु से होने वाले रोग, तो इसमें डिटेल में पढ़ेंगे एक एक बीमारी के बारे में। यहाँ सिर्फ हम ये देख सकते हैं, ये रोगों को फैलाने में हमें मतलब हम लोगों को हानि पहुंचाता है, रोगी बना देता है। हम लोगों का मतलब मनुष्यों को भी और अन्य जानवरों को भी, पक्षियों को भी, ठीक है, ये संक्रमित करता है। पोलियो नाड़ी संस्थान में अटैक करता है। एड्स क्या होता है? शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है, उसको कमजोर कर देता है। गलसुआ, ये सूज जाते हैं। अन्य रोग बहुत सारे, और छोटे चेचक, माता वगैरह रोग होते हैं। इससे लाभ क्या है वायरस से? है जैसे तुम लोग प्यार करते हो, तो इश्क में क्या हानि होती है? पापा का जूता, पापा का जूता पड़ता है। पैसा, जिंदगी का एक तजुर्बा रहा है वह विक्रांत, जिंदगी का एक तजुर्बा रहा है विक्रांत। हसीन होने से कुछ नहीं होता, जेब में माल होना चाहिए। समझे? पैसे इकट्ठा करो, हानि नहीं होगी, लाभ ही लाभ होगा। ठीक है, चलो। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मुर्गा नंबर 5, मुर्गा नंबर 6 होते हैं। तुम्हारा नाम उसके मोबाइल में कितने नंबर से सेव है? कहाँ से बन? मुर्गा नंबर मुर्गा नंबर 8, मुर्गा नंबर 23। ठीक है, तो वायरस जो है वो क्या करता है? पढ़ रहा हूं आजकल इश्क की किताब, घर बन गया वकील तो बेवफाओं की खैर नहीं। तो जीवाणु को खा लेते हैं ये। जो जीवाणु हैं, वो वाले जीवाणु जो आपको बीमारियां पहुंचाते हैं, ये तुम लोग पढ़ चुके हैं, जीवाणु भी बीमारियां पहुंचाते हैं। तो इनको ये खा पी के खत्म कर देते हैं। तो हमें उससे क्या होगा? फायदा होगा। नीली हरी शैवाल होती है, तालाब में हो जाती है काई जैसी। अब काई खत्म करनी है, उसमें तुम जो पाउडर रूपी में क्रिस्टल जैसे वायरस हैं उसको तुम फेंक दो उसमें, तो खा पी के उसको खत्म कर देंगे। दिखाई नहीं पड़ेंगे खाते हुए, लेकिन उसको नष्ट कर देंगे। और हैजा पेचिस टाइफाइड के जीवाणुओं को नष्ट करना। तो हैजा कॉलरा होती है, सुबह शाम, हाँ, लेटरिन पेशाब होने लगती है, पानी की कमी हो जाती है। पेचिस, शरीर से आंव निकलती है। टाइफाइड, बुखार होता है। तो ये सारे जीवाणुओं को खाने का काम करती है। तो ये आपका था वायरस का बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर जो इसके होंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। और जो इसका एक प्रमुख चैप्टर है, इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं उनको देखेंगे। ठीक, समझ में आया? ये क्वेश्चन आंसर करें इसके? ठीक है, ये बता